बंधुओं, आदरणीय सभी प्रदेशवासियों, हमारी सरकार ने कल फिर से 5,800 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। मैंने अभी कल भी ये बात बोली थी कि 213 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ रुपए रोज हमारी सरकार कर्ज ले रही है। जो ये कर्ज लेती है इसका करती क्या है? मध्य प्रदेश में सरकार ने कृषि वर्ष घोषित किया है, कृषि कल्याण वर्ष, और हमारे मुख्यमंत्री जी बार बार खेती के, कृषि के, सिंचाई के रकबे की बात करते हैं। कांग्रेस के समय पे ऐसा था, हमारी सरकार आई तो ये किया, आंकड़े बताते हैं। पुराने मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान भी ये बात करते हैं, लेकिन हकीकत में सिंचाई परियोजनाएं ठप पड़ी हुई है। किसान सिंचाई के पानी के लिए बिजली से और पानी के, नहरों के और परियोजनाओं के पानी के आवश्यकता के लिए भी परेशान हो रहा है। यह कृषि वर्ष तो है, पर ठेकेदारी के कमीशन का वर्ष भी है। ठेकेदारों से कैसे कमीशन और भ्रष्टाचार करें उसका वर्ष भी है। मैं वो सत्यापित करने की आप लोगों के बीच में कोशिश करूँ। 2 मार्च को आदरणीय मुकेश नायक जी ने और हमारी पीसीसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें दस्तावेजों के साथ जल संसाधन विभाग के टेंडर का सिंडिकेट क्या है उसको लेकर बात की थी। बड़े टेंडर में गिनती की कंपनियां ही काम कर रही है, चुनिंदा 6-7 कंपनियां काम कर रही है। इस पर भी उन्होंने खुलासे किए थे, पार्टी ने खुलासे किए थे। ये कंपनियां L1, कभी L2, कभी L3, जिसको टेंडर मिलता है, रिंग बनता है, नंबर 1 वो ले लेता है, बाकी वो उसके सपोर्ट में आते हैं। ये प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि टेंडर के रोटेशन की फिक्सिंग है। ये हो क्यों रहा? कई जिलों में सिंचाई परियोजना बार बार वही कंपनियां दिखाई देती हैं। क्या मध्य प्रदेश में टेंडर प्रक्रिया सिर्फ 10-12 कंपनियों को ही काम दिया जाएगा? वो भी 10-12 कंपनियों के सिर्फ 4 मालिक हैं। मूल 4 मालिकों की 12 कंपनियां हैं। तो ये लगातार सिंडिकेट भ्रष्टाचार का, जैसे मैं कहता हूं, ये माफियाओं की सरकार है। तो इन माफियाओं ने कब्जा कर लिया इस किसान कृषि कल्याण वर्ष में सिंचाई की परियोजनाओं पर। मध्य प्रदेश में कोई बाहर की नई कंपनियां टेंडर डालने क्यों नहीं आती? इन कंपनियों के मैं आप लोगों के सामने नाम भी, ये पहले भी इनने सबने बताए थे आपको, ये लिस्ट हमने जारी की थी। दुर्भाग्य से अखबारों ने नहीं छापी, मीडिया ने भी नहीं बताई। हमने चेक किया था, हमारा दायित्व, हम विपक्ष में, बिना मीडिया के हम अपनी बात करने में अधूरे हैं। इसका मतलब इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाओं में पिछले 4 कंपनियों के मालिक, 7-8 कंपनियों के टेंडर L1, L2, L3, वो के वही रोटेशन सिस्टम, फिक्सिंग, फिर भी इस भ्रष्टाचार को उजागर करने में मीडिया हमें सहयोग क्यों नहीं करेगी? सवाल है। हम भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की बहुत सम्मान करते हैं। जब जब भी आप आगे रह के इस बात को करते हैं तो मैं बहुत साधुवाद देता हूँ, और मैं खुशी है मुझे इस बात की कि हमारी मीडिया हमें बहुत सहयोग कर रही है। पर इस वाले मामले में पिछली बार की पीसी जो हमारी ली थी, उसको एक कॉलम की भी जगह नहीं दी अखबार में। क्यों? सवाल है। प्रदेशवासियों, समझो इस बात को। इसका मतलब है कि जनसंपर्क विभाग काम कर रहा है।
इस भ्रष्टाचार के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी पब्लिक डोमेन में नहीं आने देना चाहती। साथियों, बड़े टेंडरों में दो नाम लगातार सामने आ रहे हैं। एक है फलोदी कंस्ट्रक्शन। कौन है ये फलोदी कंस्ट्रक्शन और कितना इतिहास है इसका? दूसरा है गुप्ता कंस्ट्रक्शन, इसके मालिक है जगदीश गुप्ता। यही सारे टेंडरों में इन्हीं की परिस्थिति बनती है। क्यों? सवाल है सरकार इन कंपनियों पर इतनी मेहरबान क्यों है? सवाल है कि लगभग टेंडर L1, L2, L3 बनकर सामने आते हैं तो सिर्फ ये 3 कंपनियों के ही मेन परिस्थिति क्यों बनती है? 4 मालिकों की मेन परिस्थिति क्यों बनती है? और फिर पिछले 1.5 साल से क्यों टेंडर रुके हुए हैं? जब अलग अलग परियोजनाओं का केंद्र का पैसा सरकार को मिल गया, फिर भी 1.5 साल से टेंडर नहीं हो रहे। क्या साठगांठ है इसमें? क्या साठगांठ है इसमें भाई? मैं आग्रह कर रहा हूं, इसमें सीधे 50% कमीशन की लेन देन का हमारा आरोप है। इसलिए मोहन यादव जी, आप मुख्यमंत्री हो प्रदेश के, इन सभी परिस्थितियों में जब रिंग बनती है तो एक नौशाद करके व्यक्ति है, उसका नाम आता है। कौन है ये नौशाद? किस पद पे है? और इसके और अश्विन नाटू, ये व्यक्ति कौन है? इन दोनों के कॉल डिटेलिंग की जाए, इन दोनों के संबंध क्या है, इनकी भूमिका क्या है, इन टेंडर मालिकों के, इनकी कंपनियों के मालिकों के और इनके आपस में क्या क्या बातें होती है, क्या क्या लेन देन है, इनके खातों की जांच की जाए, इनकी लेन देन की जांचें की जाए। और इसमें सिर्फ यही नहीं है, नेताओं के रिश्तेदार भी, मंत्रियों के रिश्तेदार भी, उनको भी इस कनेक्शन से जोड़ा जाए। जल संसाधन विभाग के एक भी अधिकारी नहीं है दोनों में से, कोई लेना देना नहीं इनका, फिर भी सारे ठेकेदारों से इनके एवरेज एक महीने में 40-40, 50-50 बार बातें होती है। क्यों? उनकी कॉल डिटेल भी हमने निकाली, इनके नंबरों की भी जांच हमने की। फिर विभागीय फैसलों में विभाग के फैसलों में इनकी भूमिका कैसे? जानकारी यह भी सामने आई है कि इनके संबंध जगदीश गुप्ता से और फलूदी कंस्ट्रक्शन से पार्टनरशिप के भी, और दुबई में जो पैसे लगाए गए इनका उस कनेक्शन की भी जांच होनी चाहिए। मैं फिर से बहुत जिम्मेवारी से बात कहना चाहता हूं कि जो दुबई में इनका पैसा लगा है उसकी भी मोहन यादव जी जांच कराएंगे क्या? और किस किस नेता के रिश्तेदारों का दुबई में पैसा लगा है, जरा उसकी भी जांच होगी क्या? आदरणीय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के परिवारजनों, कर्ज लेना और करप्शन करना और कमीशन लेना इस सरकार का प्रथम अध्याय बन गया। छतरपुर का रावत स्टोर इस वैवाहिक सीजन पर लेकर आया है ऑफर्स की भरमार। ब्रांडेड बर्तनों के साथ साथ ढेर सारे उपहार, अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी, वीआईपी जैसी ब्रांडेड कंपनियों के बैग्स पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। 3 पीस का ट्रॉली बैग सिर्फ 5,500 रुपए में। 101 पीस से लेकर 151 पीस तक के दुल्हन किचन सेट की विशाल रेंज ऑफर्स रेट पर उपलब्ध है। शादी विवाह के लिए स्टील, पीतल, तांबे और कांसे के बर्तनों की विशाल रेंज आकर्षक दामों पर उपलब्ध है। शादी विवाह में दिए जाने वाले गिफ्ट आइटम का अनूठा संग्रह, इसके साथ ही मिट्टी के बर्तन, ग्लासवेयर आइटम, क्रॉकरी और प्लास्टिक आइटम की आकर्षक रेंज हार्डवेयर और होम एप्लायंसेस पर भी उपलब्ध है। तो रावत स्टोर्स पर आइए और पाइए शादी की खरीदारी का किफायती मौका। फ्री होम डिलीवरी भी उपलब्ध है।
अधिक जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप कॉल या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा पता है रावत स्टोर्स, चौक बाजार, पुराना उपभोक्ता भंडार, छतरपुर।